गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन तक पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट दी वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ कुछ जगह पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जैसे कि जो शूज़ होते हैं, जैसे ये शूज़ का सोल है, जो सबसे निचला पार्ट होता है शूज़ का, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से कॉन्ग्रुएशंस बनी होती है, इस तरीके से वो रफ बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? ताकि जो शूज़ की ग्रिप है वो बेटर हो सके ग्राउंड में, इसीलिए उसको इस तरीके से रफ बनाया जाता है। ऐसे ही टायर्स में क्या होता है, टायर्स आपने देखे होंगे, टायर्स में भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। तो ये पैटर्न बनाने का मेन पर्पस क्या है कि इससे ग्राउंड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या मिलती है, बेटर ग्रिप मिलती है। और आपने देखा होगा कि जैसे जो रेसलर्स होते हैं, रेसलर्स दे rub their hands with soils. They rub their hands with soil for better grip. जैसे रेसलर्स जब गेम खेलने जाते हैं तो वो अपने हैंड्स को सॉइल से रब करते हैं ताकि उनके हैंड्स के में फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके और वो ओपोनेंट की बॉडी को बेटर तरीके से ग्रिप कर सके। So these are some of the ways by which we can increase the friction, but sometimes we also need to reduce the friction. So how can we reduce the friction? So the ways to reduce the friction, कैसे कर सकते हैं? हम पॉलिशिंग कर सकते हैं। पॉलिशिंग करने से क्या होता है, जो हिल्स एंड वैलीज हैं, हिल्स एंड वैलीज जो होती हैं वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं। ग्रीस एंड ऑयल क्या करती हैं, ये वैलीज को फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से हिल्स और वैलीज के बीच में बहुत अच्छी ग्रिप नहीं बन पाती एंड जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ग्रीस एंड ऑयल की जगह हम सोप सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तभी जब कहीं पे सोप का सॉल्यूशन गिरा होता है तो वो जगह स्लिपरी हो जाती है, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। या क्या किया जा सकता है, बाय स्प्रिंकलिंग स्लिपरी सॉफ्ट पाउडर। हम कोई सॉफ्ट पाउडर भी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप क्या करते हो, जो बोर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर स्प्रे कर देते हो, थोड़ा सा पाउडर जो है वो आप स्प्रिंकल कर देते हो, जिसकी हेल्प से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। देन इसके अलावा हम मशीन्स में क्या यूज करते हैं, मशीन्स में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आती हैं बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स क्या होती हैं, इस तरीके की दिखाई देती हैं, राउंड होती हैं। ये क्या करती हैं, ये एक मशीन के पार्ट को रोल करने में दूसरे मशीन के पार्ट के ऊपर हेल्प करती है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो इनके बीच में ये बॉल बेयरिंग लगा दी, जिसकी हेल्प से इन दोनों के बीच में जो है रोलिंग फ्रिक्शन आ गया एंड रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया गया ताकि वियर एंड टियर जो है वो लेस हो। या क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइंड पोजीशन बनाई जाती है। स्ट्रीमलाइंड पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें सबसे लेस फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है, मेनली एयर में एंड वाटर में। जैसे आपने शिप्स की, रॉकेट्स की शेप देखी है, जैसे ये शिप है तो उसकी आगे की भी शेप पॉइंटेड होती है, पीछे से भी पॉइंटेड सी शेप होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन शेप। एंड इवन द बर्ड्स एंड फिशेज, दे ऑल्सो हैव दिस स्ट्रीमलाइन टाइप ऑफ बॉडी विच हेल्प देम टू मूव easily through the obstacles and they are able to reduce the friction in their path. So these were the ways to increase the friction and also the ways to reduce the friction.